हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके अकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है गिवन है, जिससे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इजीली अगर आपको कोई भी इग्नू से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो। So let's start our new topic, that is process of communication. Communication consists of the following 8 components which are interrelated. यानी कि कम्युनिकेशन के अगर हमें कंपोनेंट्स पढ़ने हैं तो वो 8 होते हैं और जो सारे जो है आपस में लिंक्ड हैं। फर्स्ट है आपका आइडिया, सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल एंड मीडियम, रिसीवर, डिकोडर, डिकोडिंग, फीडबैक। तो इन्हें हम अब डिटेल में स्टडी करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है हमारा आइडिया। एवरी मैसेज, वेदर oral or written, has its origin in an idea that germinates in the mind of the sender of the message. Every idea refers to some context. Thus, the idea or information that the sender wants to convey to the receiver is the source of the message in the communication process. यानी कि आइडिया बेसिकली क्या है? हर एक मैसेज, चाहे वो ओरल हो या रिटन फॉर्मेट में हो, यानी कि आपके माइंड में क्या करता है? हर एक मैसेज आइडिया जो है वो जनरेट करता है, आपके माइंड में थॉट्स जनरेट करता है। तो जो वो थॉट्स और आइडियाज लेकर आता है उस कॉन्टेक्स्ट के लिए वो इंफॉर्मेशन आपकी क्या कहलाती है? सेंडर क्या कर रहा है? वो आपको बता रहा है रिसीवर को कि वो क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट, सेंडर एंड इनकोडर। The person who initiates the communication process is referred to as the encoder. The process of communication begins with the sender who identifies the need to communicate. The sender must have a clear picture in his mind about what he wants to communicate and should accordingly select symbols, words, images, etc. The sender must identify his audience and formulate the message in such a way that the receiver understands fully what he intends to convey and interprets it within the same context. सेंडर कौन होते हैं? जो मैसेज सेंड कर रहे हैं, यानी कि वो पर्सन जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या कर रहा है? स्टार्टअप कर रहा है। ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि जरूरत कहाँ पर है, कहाँ पे जरूरत है हमें कम्युनिकेट करने की। तो वो क्या करेगा? एक पिक्चर जो है वो क्रिएट करेगा सेकंड पर्सन के माइंड में। हो सकता है वो सिंबल्स के थ्रू करे, हो सकता है वर्ड्स के थ्रू करे, हो सकता है इमेजेस के थ्रू करे। तो वो सेंडर क्या कर रहा है? चीजों को आइडेंटिफाई कर रहा है ऑडियंस की, कि उन्हें कहाँ पे जरूरत है, किस तरीके से वो मैसेज को कन्वे करेगा ताकि रिसीवर जो है वो उस चीज को समझ सके। Next, encoding. Encoding takes place when the sender formulates his idea into a message to be transmitted to the receiver using a series of symbols, verbal or non-verbal, written or oral. The sender should encode the message keeping in mind the purpose of communication and should select words or symbols that help the receiver understand the communication correctly and to achieve the expected feedback. Encoding is a process of creating a message for transmission by an addresser to an addressee. इनकोडिंग क्या है? बेसिकली इनकोडिंग वो है जिससे क्या कर रहा है सेंडर, क्या कर रहा है अपने आइडियाज को, अपने मैसेज को क्या कर रहा है? कन्वे कर, ट्रांसमिट कर रहा है, यानी कि एक माध्यम है इनकोडिंग। ठीक है, ताकि रिसीवर तक वो क्या कर सके? पहुंचा सके अपनी बात को। हो सकता है वो वर्बल हो सकता है नॉन वर्बल हो, या रिटर्न हो या ओरल हो। तो सेंडर क्या कर रहा है? एक माइंड में मैसेज को पहले लेकर आ रहा है कि वो क्यों कर रहा है मैसेज, क्या कारण है उसके पीछे, और वो किस तरीके से अपनी बात को रख सकता है, वर्ड्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, किनका यूज करके जो है वो अपने वर्ड को, सेंटेंस को करेक्टिव फॉर्मेट में सेट करके रिसीवर तक पहुंचा सकता है। अगर रिसीवर उस बात का रिस्पॉन्स दे देता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? कि हमारा जो मैसेज है वो अच्छे से कन्वे हो गया है। Next, message. A message is an idea transferred into words. It can be expressed in different ways depending upon the subject matter, purpose, audience, personal style and cultural background of the sender. यानी कि एक मैसेज, ठीक है, वो आइडिया जो कि आप शब्दों के थ्रू बता रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, आपके सब्जेक्ट मैटर पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हो, क्या पर्पस है आपका, ऑडियंस तक आप किस स्टाइल में जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, कल्चर बैकग्राउंड क्या है आपके सेंडर का। ठीक है, उसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा आपका मैसेज। तो ये सारी चीजें जो है आपके मैसेज बताता है।
Next, channel and medium. An appropriate medium chosen to send the message is known as channel. It is the vehicle which facilitates the sender to convey the message to the receiver. Channel is a system used to transmit a message, whereas medium is one of the forms types used under that system. For example, oral communication is a channel and telephone conversation is a medium. There are three broad channels of communication and there are several media under each. These are listed below. यानी कि चैनल और मीडियम में दोनों में क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो कि आपको हेल्प कर रहा है क्या करने के लिए कि आप मैसेज जो है वो रिसीवर तक पहुंचा सको। चैनल क्या कर रहा है, एक मीडियम है, माध्यम है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप टाइप करके या कोई भी फॉर्म को यूज करके जो है अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि अगर आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप कोई ना कोई चैनल यूज कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ तो क्या है, ये हमारा ओरल कम्युनिकेशन है, रिकॉर्डिंग सेशंस है, माध्यम है हमारा यूट्यूब। तो टेलीफोन कन्वर्सेशन क्या है, इज ए मीडियम। टेलीफोन कन्वर्सेशन क्या है, वो एक तरह से मीडियम है। तो ये अगर हम यूट्यूब की बात करें तो वो यूट्यूब स्टूडियो वो हमारा चैनल है, और मैं जो आपको कम्युनिकेशन के थ्रू आपको पढ़ा रही हूँ वन वे रिकॉर्डिंग सेशन के थ्रू, वो हमारा मीडियम है। क्लियर? तो देखते हैं लिस्ट में क्या है, इसमें बताया गया है। तो ओरल, रिटन और ऑडियो विजुअल को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ओरल क्या है, रिटन क्या है, ऑडियो विजुअल क्या है। ओरल फेस टू फेस कन्वर्सेशन, टेलीफोन कन्वर्सेशन, ऑडियो टेप, वॉइस मेल्स, गेस्चर्स एक्सेट्रा। यानी कि ओरल चैनल्स कौन कौन से होते हैं, जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हो, आमने सामने बातचीत करते हो, टेलीफोन पे बात करते हो, या ऑडियो आप सुनते हो जैसे अभी आप मेरी सुन रहे हो, वीडियो में वॉइस मेल्स हो गई, गेस्चर्स हो गए, यानी कि बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू आप चीजें समझते हो। नेक्स्ट है आपके रिटर्न, लेटर्स, मेमोज, रिपोर्ट्स, मैनुअल्स, नोटिस, सर्कुलर्स, क्वेश्चनरीज, मिनट्स, मेल, फैक्सेस एक्सेट्रा। यानी कि अगर मैं आपको कोई भी लेटर की फॉर्मेट में, यानी कि रिटन फॉर्मेट में जो भी मैं आपको रिप्रेजेंट करूँ, चाहे वो मैसेज हो, लेटर के थ्रू, या नोटिस हो, सर्कुलर हो, तो वो सारा हमारा क्या है, मीडियम है। ऑडियो विजुअल, सिनेमा, टेलीविजन, वीडियो टेप्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, वीडियो चैट एक्सेट्रा। ऑडियो विजुअल जिसमें आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। Next, receiver decoder. The person who receives the encoded message is referred to as receiver. The receiver may be an individual or a group of individuals, as communication is a two-way process. The receiver is as important as the sender of the message. A receiver may be a listener or a reader of the viewer of the message. He not only receives the message but also try to understand, interpret and perceive the total meaning of the message. यानी कि रिसीवर कौन होते हैं, रिसीवर वो होते हैं जो कि मैसेज कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ध्यान से क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है वो इंडिविजुअल कर रहे हो सकता है ग्रुप में बातचीत कर रहे हो। तो ये क्या कर रहा है, आपके मैसेज पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरीके से मैसेज जो है वो रिस्पॉन्स सेंडर को भेज रहे हो। Feedback. Feedback is the response given by the receiver of the message to the sender of the message. When the encoder receives feedback, he gets to know that communication has been accomplished. Feedback can be immediate, later, can be positive or negative, or it can be verbal or non-verbal. In communication, feedback plays an important role. It ensures that the receiver has received the message and understood it just as it was intended by the sender. Feedback is the most important component of communication. Without feedback, the communication process is incomplete. यानी कि जब तक आपका रिसीवर से फीडबैक नहीं आ जाता, यानी कि वापस से आपका जवाब नहीं आ जाता जो भी आपने मैसेज कन्वे किया है, तो दैट मीन्स वो फीडबैक आएगा, तभी पता चलेगा कि उस इंसान को मैसेज आपका समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि फीडबैक ही बताएगा कि आपका आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव, जो आप सोच रहे हो वही उसने आंसर दिया है या फिर अलग आंसर दिया है। ठीक है, तो फीडबैक बहुत ज्यादा ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो अगर फीडबैक नहीं है तो वो इनकम्प्लीट रह जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।